हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, आज के सेशन में हम 10 अगस्त की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके अगले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो यह पदक है कांस्य पदक। इसकी डिटेल देखें। चैंप डे मार्स एरिना में एक रोमांचक मुकाबले में भारत के अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में पुरुषों की 57 किलोग्राम कुश्ती श्रेणी में कांस्य पदक जीत लिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के इकलौते पुरुष रेसलर अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। 21 वर्षीय अमन ने प्यूर्टो रिको के डेरियन टॉय क्रूज को हराया है। वह केडी यादव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, रवि कुमार दहिया और बजरंग पुनिया के बाद ऐसा करने वाले 7वें भारतीय बन गए हैं। दोस्तों, कल की क्लास के अंत में हमने आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया था जो था भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। तो आपके ऑप्शन से अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यह लिमिट 5 लाख रुपए कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने यूपीआई उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने यूपीआई के जरिए भुगतान करने की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। हाल ही में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बता दें कि पहले यूपीआई के लिए भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीईआरसी का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है हरीश दुधानी को। बिजली मंत्रालय ने 6 अगस्त को हरीश दुधानी को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। बिजली मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि दुधानी को 6 अगस्त 2024 को बिजली मंत्री द्वारा सीईआरसी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग यानी सीईआरसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत की गई थी। सीईआरसी विद्युत अधिनियम 2003 के प्रयोजन के लिए केंद्रीय आयोग है जिसने ईआरसी अधिनियम 1998 को निरस्त कर दिया है। गौरतलब है कि आयोग में एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। चलिए जानते हैं हरीश दुधानी के बारे में। ये दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय का पद भी संभाल चुके हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, सीबीआई का पदभार भी संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो यह होंगे पीआर श्रीजेश। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए ने घोषणा की है कि हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश और पिस्टल शूटर मनु भाकर पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारत के सह ध्वजवाहक होंगे। यह निर्णय श्रीजेश के शानदार करियर और भाकर की हालिया उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। बता दें कि मनु भाकर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल महिला स्पर्धा और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में श्रीजेश की भूमिका अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने के बाद आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया एम पॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, किस रोगजनक के कारण होता है? तो यह वायरस के कारण होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में मंकी पॉक्स के मामले में वृद्धि को संबोधित करने के लिए एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया है, तो विशेष रूप से कोंगो में किया गया है। चेचक से संबंधित एक वायरल जूनोटिक बीमारी एम पॉक्स पहली बार 1970 में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पहचानी गई थी। यह बीमारी संक्रमित जानवरों या लोगों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से फैलती है और इसके लक्षणों में त्वचा पर चकत्ते, बुखार और मांसपेशियों में दर्द शामिल है। बता दें कि इसका कोई विशिष्ट उपचार अभी तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस राज्य ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है? तो यह एटीएम ओडिशा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ओडिशा ने हाल ही में भारत की पहली 24 घंटे अनाज देने वाली मशीन शुरू की है, जिसे अन्नपूर्ति अनाज एटीएम के नाम से जाना जाता है, जिसे राशन कार्ड धारकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्च की गई यह अभिनव मशीन मंचेश्वर के एक गोदाम में स्थित है और इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दी गई है। हाल के वर्षों में बाघों की संख्या में गिरावट के कारण छत्तीसगढ़ ने एक नए बाघ अभ्यारण्य को अधिसूचित करने के लिए लंबे समय से लंबे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्वों की संख्या अब 4 हो जाएगी। टाइगर रिजर्व 2829.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बता दें कि आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व देश का अभी तक का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने साइबर अपराधों के निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? तो यह केंद्र नई दिल्ली में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। डिजिटल शक्ति केंद्र एक समर्पित सुविधा है जिसका उद्देश्य महिलाओं को लक्षित करने वाले साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शिकायतों को दर्ज करने और संबोधित करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना है। गौरतलब है कि केंद्र का आधिकारिक उद्घाटन अध्यक्ष रेखा शर्मा ने किया है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही तुर्काना झील किस देश में स्थित है? तो यह झील केन्या में स्थित है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने केन्या के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में तुर्काना झील का व्यापक सर्वेक्षण किया है। तुर्काना झील उत्तरी केन्या में है, जो इथोपिया तक फैली हुई है। यह पूर्वी रिफ्ट घाटी में स्थित है और 3 नदियों द्वारा पोषित है, जिसमें ओबो नदी का योगदान 90% है। यह झील अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी झील है और दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तान झील है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त। आसपास का क्षेत्र लगभग 1 मिलियन लोगों का भरण पोषण करता है, जो पशुपालन, मछली पकड़ने और कुछ खेती पर निर्भर है। बता दें कि झील के अर्ध खारे पानी, उच्च बाष्पीकरण दर और उतार चढ़ाव वाले स्तरों ने सतत विकास में बाधा डाली है। साथ ही अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पिछले मत्स्य व्यवसायीकरण प्रयास विफल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कितनी नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? तो यह मंजूरी 8 रेलवे लाइन परियोजनाओं को दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कनेक्टिविटी प्रदान करने, यात्रा को आसान बनाने, रसद लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए 24,657 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 8 नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसके 2030 से 31 तक पूरे होने की उम्मीद है। ये परियोजनाएं 7 राज्यों उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करती है, जिससे रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 900 किलोमीटर की वृद्धि होगी। दोस्तों, आज की क्लास का अभ्यास प्रश्न रहने वाला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसी पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसमें आपकी ऑप्शन है चंद्रशेखर वेंकट रमन, भगवान दास, M विश्वेश्वरैया या G पद्मनाभन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।